आइटम नंबर 7। मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 8 माननीय गृह मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। 1 मिनट, थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा मुझे आइटम नंबर 7 को लेके। प्रश्न ये है कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। नियमों से भी चलता है, प्रक्रियाओं से भी चलता है, और नियमों में छूट देने की, शीतलता देने का अधिकार सदन ने स्पीकर को दे रखा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसमें नहीं है। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लॉबी खोल दी जाए। अब माननीय सदस्य, सदन की मैं मत लेना चाहता हूं कि इस पे कितने घंटा चर्चा चाहते हैं आप। चलिए, जितने घंटे रात को अकेले बैठे रहोगे आप। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री जी। अनुरोध है, क्योंकि सारा सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आए हैं, तो आपने पहले ही कह दिया कि बोलने का पर्याप्त समय देंगे। हमारा सरकार की ओर से हम एक बात रखना चाहते हैं कि क्योंकि 2 दिन का चर्चा है, आज सुविधा अनुसार आज और कल मिला करके अभी फिलहाल हम 12 घंटे का हम चर्चा का टाइम तय करें, और 12 घंटे के बाद समय एक्सटेंड करने का हम अथॉरिटी हम स्पीकर को दे दें तो भी ठीक है, क्योंकि कल 4 बजे मतदान करने का भी निर्णय है। तो स्पीकर साहब को ऊपर छोड़ देते हैं आज कितना देर तक चर्चा करना है। कि सारा मेंबर देर रात तक बैठेंगे तो हम लोग तो, सरकार तो सुनने के लिए, जवाब देने के लिए भी तैयार है। बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, इन तीनों विधेयकों पर कल 4 बजे, 17 तारीख को 4 बजे मतदान होगा। उसके पहले आज आपको लंबी चर्चा करनी पड़ेगी, और 15-18 घंटे, जितना घंटा चाहेंगे आपको चर्चा का पर्याप्त अवसर देंगे। कमी नहीं रहेगी समय के पास, सबको समय देंगे। अभी तक माननीय सदस्य 3 घंटे में भी आप एक पार्टी के सदस्य हो और आपका समय 1 मिनट बैठता है। हर व्यक्ति ने हर विधेयक पर 6-6, 7-7 घंटे बोले हैं। ऐसा नहीं बोल सकते आप। कौन से विधेयक पर? हर विधेयक पे मैंने सबको पर्याप्त समय दिया है सदन के अंदर, हर विधेयक पर। 370 जब पारित हुआ था विधेयक का, जब गृह मंत्री जी ने आग्रह किया कि जितना समय देना दें, इस विधेयक पर भी सरकार और आपका मत भी यही है कि जितना देर चर्चा करना चाहें करें। ये महत्वपूर्ण विधेयक है, विधेयक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसलिए व्यापक डिटेल चर्चा होनी चाहिए, और इस पर 4 बजे मतदान होगा ताकि सबको जानकारी रहे। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपके माध्यम से इस महान सदन के समक्ष
बोलते हुए मुझे गर्व, हर्ष और रोमांच की अनुभूति हो रही है। आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी गरिमा में सदन ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पास कर हमारी मातृशक्ति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी और आज उस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का समय आ गया। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, इतिहास में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि सदियों तक उनको याद किया जाता है और आज का दिन ऐसा ही पावन दिवस है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप इस तरीके से उठेंगे तो मैं नामजद तरीके से बोलना पड़ेगा मुझे। प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। माननीय मंत्री जी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बोल रहे हैं, चलिए बैठिए। विशाल दा पाटिल, विशाल दा पाटिल, क्या तरीका, कई बार समझा दिया आपको। अगर आप व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने पहले कहा, मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन जो आइटम आपने 10 नंबर रूल 66 में रिलैक्सेशन दिया, इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि जो अपना आइटम 11, 12 और 13 इन सब पे विचार करने के लिए एक साथ आप विचार करने की अनुमति हमें प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 के माध्यम से संविधान को ये शक्ति प्रदान की है जिसके माध्यम से हम आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लोक हित के निर्णय लागू कर सकते हैं। ये संसद को ही शक्ति दी है संविधान ने आर्टिकल 368 के तहत। इस पवित्र उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए ये तीनों बिल आज इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए संविधान सभा में बहस हुई। श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका रे, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जैसी महिला सदस्यों ने महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर संविधान सभा के समक्ष भी उठाया था। इसका मतलब मुद्दा 1949 से भी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक जस्टिस शब्द का उल्लेख हुआ है। जस्टिस की अपन बात को जोर देकर के भी संविधान सभा के निर्माताओं ने कहा है। जस्टिस भी 3 प्रकार का उन्होंने कहा है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सर्वप्रथम यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। जो भी सरकारें रही उस पर चिंतन हुआ, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के सामाजिक न्याय के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई। वह उनकी स्पीड और स्केल को बढ़ाया गया। मोदी जी जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है, उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिका हक मातृशक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक, यही हमारा सामाजिक न्याय जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। शस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है। इसी प्रकार हम आर्थिक न्याय की बात करें, मैंने अभी तक सामाजिक न्याय की बात करी, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करता हूं। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो योजनाएं पहले भी बनी, लेकिन जब मोदी जी आते हैं 2014 में तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में
और परिणाम में विजिबल चेंज नजर आता है। महिलाओं के लिए जन धन खाते, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी, मुद्रा योजना में तो 60% से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और समर्थ बन रही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टार्टअप के संचालन में स्वयं निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनकर आर्थिक योजना में सहभागिता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, ये सब क्यों संभव हो पाया? ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये उस दृढ़ इच्छा शक्ति और पवित्र भावना का परिणाम है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मातृ शक्ति के लिए रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास नियत भी है, नीति भी हो और मोदी जी जैसे सशक्त नेता भी हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम राजनीतिक न्याय की बात करें, अभी मैंने सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी और राजनीतिक न्याय की बात, ये संविधान का जो हमारा प्रीएम्बल है उसी में उल्लेखित है। अध्यक्ष जी, पहला शब्द ही न्याय है। तो हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार दिया। ये राजनीतिक न्याय है सर, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी की और बड़ा कदम बढ़ाया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो 1927 में, ये 100 साल का संघर्ष है सर, 1927 में पुणे में आयोजित हुई थी। 1931 तक सभी को वैक्स मताधिकार की मांग की गई थी, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में साकार रूप दिया गया। राइट टू वोट महिलाओं को। बाबा साहब का कहना था, आई कोट, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ ए प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अर्थात मैं किसी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां एक विषय और उल्लेखनीय है कि जहां भारत में बाबा साहब ने आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को समान मताधिकार उपलब्ध कराया, वहां दुनिया में, जो विकसित कही जाने वाली दुनिया में, लंबे समय तक महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। मैं इंग्लैंड का उदाहरण देता हूं, यूके का उदाहरण देता हूं अध्यक्ष जी, यूएस का। यूएस 1776 में आजाद हुआ, लेकिन महिलाओं को मताधिकार मिलने में कितने साल लगे? 144 वर्ष। और यूनाइटेड किंगडम, इसमें तो 1918 में महिलाओं को मताधिकार दिया, लेकिन लिमिटेड कर दिया कि जो महिलाएं 30 साल से उम्र के अधिक हो या जिनका पति प्रॉपर्टी से संबंधित क्वालिफिकेशन रखता हो, उसको दिया। और उसके 10 साल